अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह उठते साथ मेरी जो योगर्ट है एक्चुअली वो ख़त्म हो गई थी और मैंने सोचा कि यहाँ पर जल्दी से जो हूँ दही घर में बना लूँ और जाग लगा दूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डब्बे में जो है बिल्कुल थोड़ी सी ही योगर्ट बची है, जो कि मैं किनारों से उतार उतार के और उसका जाग जो है अब मैं इसी से ही लगा दूँगी। तो सिंपल आपने नीम गर्म जो दूध है वो लेना है और अच्छी तरह से जो दही है उसको अच्छे से फेंट लेना है। वैसे 1 टेबलस्पून ले लें तो वो काफ़ी रहेगा आधा किलो के लिए, लेकिन मेरे पास एक के जो डब्बे में लगी हुई थी मैंने वही यूज़ कर लिया और यहाँ पर जो है जी अपना जाग मज़ेदार सा वो लगा दिया है। और अब इंशाल्लाह 8-10 घंटे तक जो मेरी ज़बरदस्त सी योगर्ट है वो तैयार हो जाएगी। और कोशिश करें कि अभी आजकल जैसे कि कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है तो घर में ही जो योगर्ट है वो बना लें, क्योंकि बाहर से बस एक वहम सा जो है वो रहता है। खैर मैं हमेशा तो घर में नहीं बनाती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पर जो हूँ खैर घर में बना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो मज़ेदार सा और बिल्कुल सिंपल सा जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर हो चुका है जी रेडी। और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था शामी कबाब खाने का। और शामी कबाब जो है ना वो मुझे कभी कभी अंडा, शामी कबाब और ब्रेड के स्लाइसेस, ये कम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में जी यहाँ पर मीडियम कुक जो एग है वो मैंने बनाया है, मुझे मीडियम कुक एग ही अच्छा लगता है। और पानी जो है वो नाश्ते में ज़रूर पिया करें, नाश्ता स्टार्ट करने से पहले ताज़ा पानी, ठंडा नहीं। और उसके बाद जो है फिर आप अपना नाश्ता करें। तो जी यहाँ पर अब मेरा मज़ेदार सा जो नाश्ता है वो हो चुका था रेडी और मैं वो लेकर और अपने टीवी लाउंज में आ गई हूँ। मुझे नाश्ता करते टाइम टीवी देखना जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर रायन सोया हुआ हो तो फिर मुझे मौका मिल जाता है, अदरवाइज़ तो बच्चों के जो कार्टून्स हैं वही चलते हैं। तो खैर जी यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था कि किचन को थोड़ा सा मैं जो हूँ अच्छा सा क्लीन कर लूँ। और जो सारे स्टोव्स हैं वो वीक में मैं 1 से 2 दफ़ा ज़रूर सारे वॉश करती हूँ। सारे कारपेट्स हर 2 से 3 दिन के बाद मैं उठाती हूँ और सारे फ्लोर को भी बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने किचन की जो डेकोरेशन है वो भी मैंने थोड़ी सी चेंज कर दिया। जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मेरी लाइफ में जो चेंज है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बहुत जल्दी जो हूँ फेड अप हो जाती हूँ। एक ही लुक पे घर देख के तो मैं थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ जो है अपने घर में करती रहती हूँ और आप लोग भी करते रहा करें, इससे जो है वो अच्छा लगता है और घर की जो लुक है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। खैर यहाँ पर अभी मैं अपने फर्नीचर की मदद से, जो फर्नीचर क्लीनर होता है उसकी मदद से यहाँ पर सारे ये वुड के कैबिनेट्स हैं इन सबको बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और देखेंगे साफ़ सुथरे होने के बाद कितने प्रीटी लग रहे हैं। तो चीज़ें तभी प्यारी लगती हैं जब वो साफ़ सुथरी हों और वो जो है लॉन्ग टाइम भी चलती हैं। अगर आप गंदी रखें और केयर ना करें तो जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। और सेकेंड ये कि यहाँ पर मैं ये जो शीट्स हैं अपने किचन में ये भी हर 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद लाजमी चेंज कर देती हूँ। और आप देखेंगे कि मेरे सारे ब्लॉग्स में जो है यहाँ पर शीट्स आपको हर दिन डिफरेंट नज़र आएंगी। और ये मुझे किचन के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बड़ी सिंपल सी थी और बहुत क्यूट लग रही थी। अच्छा जी, और यहाँ पर अब आप देखें कि माएँ जब किसी काम में ज़्यादा मगन हो जाए ना तो बच्चे जो है पीछे से फिर ये हाल करते हैं। और मैं किचन की क्लीनिंग में मसरूफ़ थी और यहाँ पर रायन ने सारा जो मेस कर दिया। खैर इट्स ओके, मुझे अभी डाइनिंग में जो है वो क्लीन करना है, उसका भी जो सारी सेटिंग है चेंज करनी है और क्लीनिंग करनी थी तो मैंने उसको मना नहीं किया। और अभी यहाँ पर जो मेरी सारा जो किचन है वो क्लीन भी हो चुका है और डेकोरेट भी हो चुका है। तो जी मुझे तो अपने किचन की लुक लग रही थी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी और अगर आप लोगों को भी अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी बहुत सी मज़ेदार सी वीडियोज़ को देखने के लिए।
सारी यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद फ्रेग्रेंस वाली जो कैंडल है मैंने यहाँ पर वो ऑन कर दिया। और कैंडल्स जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगती हैं। लाइट्स जो हैं मुझे वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और अगर थोड़े से ग्लिटरी इफेक्ट हो चीज़ों में तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगती हैं। तो खैर मेरे घर में आपको सारी जो चीज़ें हैं बड़ी चमक दमक वाली जो है नज़र आएंगी, क्योंकि मेरी नेचर भी ऐसी है थोड़ी सी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर अभी यहाँ पर मैं टायर्ड हो चुकी थी और अभी मैं अपने लिए यहाँ पर बनाऊँगी मज़ेदार सी चाय को और इन्जॉय करूँगी। और यहाँ के भी जो फ्लावर्स थे और जो वेसेस थे वो सारे मैंने चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पर मेरी जो चाय है वो हो चुकी है रेडी। और अच्छा, साफ़ सुथरे किचन में ना काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। आप लोगों ने कभी ये फ़ील किया जब हम अपने घर को बहुत अच्छा सा क्लीन करते हैं और उसके बाद आफ्टर क्लीनिंग जो है घर में एक जो आपकी फ़र्स्ट लुक जाती है वो आपको इतना रिलैक्स कर देती है ना। लाइक मेरी तो जो सारी टायर्डनेस है ना वो वहीं ख़त्म हो जाती है जब मैं एक नज़र साफ़ सुथरा करने के बाद अपने घर को जो हूँ देखती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर अभी मैं बहुत दिन के बाद अपना जो फ्रायर है वो यूज़ करने लगी हूँ। एक्चुअली जब मैं ये रायन के फ्राइज़ थे ये फ्राई करती थी ना तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता था। इसकी जो छींटें थी सारे स्टोव्स पे पड़ती थी और स्टोव पे बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसीनेस हो जाती थी। तो अब मैंने ये जो इसका फ्रायर है ये निकाल लिया। अब इसमें ईजीली जो है सारे इसके फ्राइज़ वगैरह डेली क्योंकि ये खाता है तो जो भी फ्राई करने वाली आइटम्स हैं वो इसमें हो जाएंगी। और ये इतना बेस्ट है ना। और मेरे हस्बैंड इसको गार्बेज करने लगे थे और मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा रहने दे, छोटा सा हैंडी सा फ्रायर है, कुछ भी थोड़ा सा फ्राई करना हो तो हम इसमें कर लेंगे। और अभी आजकल में ये मुझे इतना ज़्यादा इसमें आसानी हो गई क्योंकि अभी बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं तो एक दो कभी उसके लिए नगेट्स बनाने होते हैं, एक दो लेग पीसेज जो हैं वो फ्राई करने होते हैं, तो इसमें बहुत ईजीली जो है फ्राई हो जाते हैं। और सेकेंड ये कि मेस भी बिल्कुल नहीं होता और ऑयल भी जो है वो भी बहुत अच्छे से सारा ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने रायन को खिलाए हैं उसके मज़ेदार से फ्राइज़। और बच्चों के लिए जो है ना आपको डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो ट्राई करते रहना चाहिए। और हर दिन जो है बच्चों को एक अलग चीज़ है, अगर आज फ्राइज़ दिए हैं तो कल उसको राइस की कोई आइटम बना दें, और थर्ड डे जो है वो आप उसको जिंगर पीसेस दे दें, चिकन पीसेस दे दें, जिस भी फॉर्म में आपका बच्चा लाइक करता है उस तरह से। और मेरा जो बेटा है वो पहले रोटी खाता था लेकिन अभी समटाइम मूडी हो जाता है और नहीं खाता, तो मैं इस तरह डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो बना के रायन को देती हूँ। और यहाँ पर अभी वो सुकून से बैठ कर अपना जो टीवी टाइम है खाने पीने के बाद वो एंजॉय कर रहा है। और सारी जो बाकी की क्लीनिंग है वो मैंने कर ली है। और अब अगर मुझे मेरा टीवी एंजॉय करना है तो मैं लिविंग रूम वाला जो टीवी है वो देखती हूँ, क्योंकि बेडरूम वाले टीवी पर रायन का कब्जा है और एक जो टीवी है वो रायन को चाहिए ही चाहिए होता है। और मैं आ गई थी यहाँ लिविंग रूम में और मैं देख रही थी कि टीवी पे कोई अच्छी सी मूवी सर्च कर लूँ, और साथ में भी मैं रिलैक्स कर रही थी और ग्रेप्स खा रही थी। और मेरा जो रिलैक्स टाइम होता है ना उसमें मैं ज़्यादातर ग्रेप्स ही खाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडी से होते हैं इनको खाना, कोई मेहनत नहीं, बस ये सिंपल उठाया सीधा मुँह में डाला और खा लिया। और टीवी टाइम जब आप इंजॉय कर रहे हो ना फिर आपको इस तरह की ईजी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मज़ा देती हैं। तो खैर जी, मैं यहाँ पर अपने ग्रेप्स भी इंजॉय कर रही हूँ और साथ में अपना जो मी टाइम है, रिलैक्स टाइम है वो इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे बनाना है जी रात का डिनर, और डिनर में आज मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ सैंडविचेस। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चिकन के जो सैंडविचेस होते हैं वो बनाने का, तो ये मैं अपनी ही रेसिपी से बना रही हूँ, मुझे नहीं पता अभी ये कैसे बनेंगे। तो मैंने सिंपल जी यहाँ पर प्याज ब्राउन किया है, उसमें चिकन ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, नमक, मिर्च, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, और 1 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है, और साथ में जो ड्राई गार्लिक पाउडर होता है थोड़ा सा मैंने इसमें वो भी ऐड किया है। और उसके बाद सिंपल आप इसका अच्छा सा एक जो मसाला है वो बना लें। और मैंने इसमें थोड़ी सी जो केचप है वो ऐड कर दी थी, इसको थोड़ा सा जो है ना जूसी सा करने के लिए, और थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी शिमला मिर्च। और मिर्चें मुझे थोड़ा सा तेज़ खाने का मूड था तो मैंने इसमें थोड़ी सी जो क्रश रेड चिली होती है वो भी ऐड कर दी। और अब आ जाते हैं जी अपने सेकंड सैंडविचेस की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जो सॉस है वो रेडी कर लेंगे, जिसमें जो चीज़ें जाएंगी स्वीट रेलिश, येलो मस्टर्ड, मेयोनीज और हॉट चिली सॉस, और साथ में जाएगी जी इसकी केचप। और ये जो इसकी सॉस तैयार होगी यही जो है इस सैंडविच की जान है, और ये सब चीज़ें डलेंगी तो ही आपकी मज़ेदार सी जो सॉस है वो रेडी हो जाएगी। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने ले लिया है मायो, और उसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस जाएगी क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 1 टेबलस्पून इसमें केचप जाएगी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी जी रेड चिली सॉस, और उसके बाद 1 टीस्पून इसमें जाएगी स्वीट रेलिश, और उसके बाद 1 टेबलस्पून मिल्क जाएगा, हाफ टी स्पून शुगर जाएगी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी
लेंगे जी काली मिर्चों का पाउडर। और अब ये मज़ेदार सी जो आपकी सॉस है वो हो जाएगी रेडी। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद चिकन को बॉईल करें, उसको श्रेडिड कर लें और अब इसमें डाल दें। और फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ी सी जो शिमला मिर्च होती है बिल्कुल बारीक बारीक सी काट के वो डाल दें, तो उससे जो उसका फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों सैंडविचेज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं और आज हमने इंजॉय किया इन मज़ेदार से सैंडविचेज़ को, जिसको खा के मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे सैंडविचेज़ जो हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथ में इसकी जो है मैंने फ्राइज़ कर लिए थे, पोटैटो फ्राइज़, और साथ में इसके थी जी गार्लिक ब्रेड जो कि पहले से हमारे घर में मौजूद थी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो हमारी डिनर प्लेट है वो हो चुकी थी रेडी। और अभी खाने के बाद यहाँ पर दिल कर रहा था कि जो मकई की रोटी होती है ना मीठी वाली, वो बनाई जाए। तो सिंपल मैंने मकई का आटा लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा जो मैदा है वो भी ऐड किया है, क्योंकि उसके बगैर ये बहुत ज़्यादा इसको गूंदना भी मुश्किल होता है और रोटी पकाना भी मुश्किल होता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो मैदा है वो डाल देती हूँ और साथ ही इसमें थोड़ी सी जो सौंफ है वो डाल के, और अब यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल जैसे कि आटा होता है उस तरह से इसकी जो गुंदाई है वो हो गई है। और रोटी भी आप उसी तरह से सिंपल ड्राई फ्लावर लगा के और इसको आप बेल लें तो यहाँ पर बहुत अच्छी और मज़ेदार सी जो आपकी रोटी है वो तैयार हो जाती है। और इसको मैं डालडा घी, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे देसी घी से भी ज़्यादा ना डालडा घी पसंद है, तो इसको मैं यहाँ पर डालडा घी लगा के और मज़ेदार सा कर लूँगी तैयार। साथ में इसके बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय और इन्जॉय करूँगी जी अपने मज़ेदार सी मकई की रोटियों की। वैसे भी मुझे चाय के साथ ना खाने के बाद कुछ थोड़ा सा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो इसलिए मैं डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो ट्राई करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चाय में यहाँ पर मैंने इलायची भी डाल दी थी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा और वीडियोस भी हैं और अभी आपको लास्ट में भी कुछ वीडियोस दिखाई देंगी, उनमें से भी आप किसी पर भी क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरा कुकिंग चैनल भी है तैयबा की रेसिपीज़, वहाँ पर भी मैं बिल्कुल सिंपल क्विक और ईजी जो रेसिपीज़ है वो शेयर करती हूँ, उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरा वो जो चैनल है उसको विज़िट करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, लिंक जो है आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। और मेरे कुकिंग चैनल का भी जो लिंक है वो भी आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो जाएं और दोनों को जाकर एक को फॉलो कर लें, एक को सब्सक्राइब कर लें। और अब दे दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।